Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to read a lesson from your class 12th English book Flamingo, lesson number 5 Indigo. This lesson is about the Champaran movement led by Mahatma Gandhi. Students, आज हम जो लेसन पढ़ेंगे उसका नाम है इंडिगो. ये महात्मा गांधी के चंपारण मूवमेंट पर आधारित है. लेट्स रीड दिस लेसन. स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी written by Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia in 1896. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. लुइस फिशर का जन्म 1896 में फिलाडेल्फिया में हुआ था और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में 1918 से 1920 के बीच में वॉलंटियर के रूप में काम किया. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड सैटरडे रिव्यू and for European and Asian publication. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Students, The Life of Mahatma Gandhi इस book को Times Educational Supplement के द्वारा महात्मा गांधी पर लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक माना गया है. लेट्स रीड द लेसन इंडिगो. Here the writer says, when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was 1917. स्टूडेंट्स, इस सामने स्क्रीन पर आपको महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई दे रही है और मैंने इनके लिए कोटेशन लिया है. माई लाइफ इज़ माई मैसेज. मेरा जीवन ही मेरा संदेश है. स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन पर आपको उनका सेवाग्राम आश्रम भी दिखाई दे रहा है. इसमें लेखक कहते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया. मध्य भारत में स्थित जो उनका आश्रम था सेवाग्राम में, तब लेखक पहली बार उनसे 1942 में मिले. ही सेड, गांधी जी सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. मैं बताता हूँ कि मैंने किस प्रकार से अंग्रेज़ों को के भारत से बाहर जाने देने का निश्चय किया. It was in 1917. ये 1917 की बात है. गांधी जी says he had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in foothills of towering Himalayas near the kingdom of Nepal. ये दिसंबर 1916 की बात है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वो लखनऊ गए. वहाँ पर लगभग 2301 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि थे और बहुत सारे विजिटर्स. इसी दौरान उनके पास एक किसान आया जो काफ़ी गरीब और कमज़ोर था और ही एड्रेस्ड हिमसेल्फ एज राजकुमार शुक्ला. उसने अपना नाम बताया राजकुमार शुक्ला और उसने कहा, मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप चंपारण की यात्रा करें. गांधी जी ने कभी भी चंपारण का नाम नहीं सुना था. Gandhi had never heard of this place. It was in foothills. Foothills means तलहटी of the towering Himalayas. विशाल हिमालय की तलहटी में ये नेपाल के नज़दीक ये इलाका था जिसका नाम था चंपारण.
Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. राजकुमार शुक्ला was one of them. Student sharecroppers होते हैं जो ज़मीन पर जो किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं और बदले में फसल के रूप में उनको अपना हिस्सा मिलता है. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate and but resolute. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." पुरानी जो परंपरा थी या व्यवस्थाएं थी उसमें चंपारण के किसान शेयर क्रॉपर्स थे, यानी वो फसल दूसरे की ज़मीन पर फसल उगाते थे, बदले में उनको कुछ हिस्सा मिलता था. और राजकुमार शुक्ला भी इसी प्रकार का एक कृषक था. ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. वो बिहार के सामंतवादी व्यवस्था में हो रहे अन्याय के बारे में कांग्रेस के अधिवेशन में शिकायत करने के लिए आया था. एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और संभवतः उससे किसी ने कहा होगा, स्पीक टू गांधी, गांधी जी से बात करो. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जब उसने गांधी जी से बात की तो गांधी जी ने कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है. स्टूडेंट्स देखिए, कानपुर की स्पेलिंग इसमें अलग तरीके से दी गई है. ये अंग्रेज़ लोग इस तरह से कानपुर को स्पेल करते थे और आजकल हम इसको KANPUR लिखते हैं. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. शुक्ला हर जगह उनके साथ गया. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. इसके बाद गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौटे. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला उन्हीं के साथ आश्रम में वापस आ गया. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. और कई हफ्तों तक वो गांधी जी को छोड़कर नहीं गया. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there." Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. उस किसान की मजबूती को देखकर और उसकी प्रतिज्ञा को देखकर गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और गांधी जी ने कहा कि मुझे कलकत्ता में इस फला तारीख को रहना है, वहाँ आओ और मुझसे मिलो और उसके बाद मुझे वहाँ ले चलो. कई महीने गुजर गए. शुक्ला वहीं पर जो निश्चित जगह थी कलकत्ता में, वहीं वो बैठा रहा अपने घुटनों के बल जब गांधी जी आए. उन्होंने गांधी जी का इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए और इसके बाद दोनों बिहार के शहर पटना जाने के लिए एक ट्रेन में सवार हुए. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor human who pestered their master to help the indigo sharecroppers, so they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? Student, यहाँ पर ये तस्वीर में राजकुमार शुक्ला की तस्वीर दिखाई दे रही है. उनके नाम से एक स्टैम्प भी जारी हुआ था और यहाँ तस्वीर में आपको एक महिला कुएं से पानी निकालती हुई दिख रही है. ये उन दिनों की बात है जब भारत में छुआछूत की प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी. उस समय की ये चंपारण का ये किस्सा है. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. चंपारण में शुक्ला गांधी जी को एक वकील राजेंद्र प्रसाद के पास ले गए, who later became president of the Congress Party and of India. बाद में ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के राष्ट्रपति बने.
राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिको शेयर क्रॉपर्स। लेकिन उनके जो सेवक थे वो शुक्ला को पहचानते थे एक गरीब किसान के रूप में, जो कि उनके मालिक की नील की खेती करने वाले किसानों की मदद किया करता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए उन्होंने उसे ज़मीन पर बैठा दिया। विद हिज कंपेनियन गांधी, उसके साथी गांधी के साथ। whom they took to be another peasant, क्योंकि उन्होंने उस गांधी जी को भी दूसरा किसान समझा। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, let some drops from his bucket pollute the entire source. लेकिन गांधी जी को उस कुएं से पानी निकालने की परमिशन इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उनकी बाल्टी से गिरने वाला पानी पूरे कुएं को अशुद्ध कर सकता था। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? वो कैसे जानते कि वो एक अछूत नहीं थे? Gandhiji decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain some complete information about conditions that Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan school. The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. स्टूडेंट्स, ये आपको तस्वीर में सामने शांति निकेतन की तस्वीर दिखाई दे रही है। गांधी जी ने चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था, जिससे कि वो वहाँ पर इंडिगो यानी नील की खेती करने वालों के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटा सके। उन्होंने एक टेलीग्राम प्रोफेसर जेबी कृपलानी को भेजा, जो कि आर्ट्स कॉलेज में थे, और उन्होंने गांधी जी ने उन्हें टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। ट्रेन मध्य रात्रि को पहुंची और कृपलानी अपने विद्यार्थियों के साथ गांधी जी का इंतज़ार कर रहे थे। गांधी जी कृपलानी के घर पर ही रुके। गांधी जी लिखते हैं, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्पर अ मैन लाइक मी. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. ये काफ़ी असाधारण बात थी उन दिनों के लिए कि एक सरकारी प्रोफेसर मेरे जैसे इंसान को अपने घर पे रुकाता है, क्योंकि उस समय होम रूल, स्वराज की बात करने वालों से लोगों के प्रति जरा भी सिंपैथी दिखाना काफ़ी डरने की बात थी. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. जल्दी से ही गांधी जी के पहुंचने की खबर मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई. Share croppers from Champaran began arriving on foot and by convinced to see their champion. मुजफ्फरपुर और चंपारण से कृषकों का आना शुरू हो गया. वो पैदल भी आए और अपने साधनों से भी आए. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो गांधी जी से मिले और उन्होंने कृषक जो समूह थे उनके बारे में उन्हें बताया, उनके केसेस के बारे में बताया और अपनी फीस के बारे में भी उन्हें जानकारी दी. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. गांधी जी ने उन्हें डांटा. किसको? वकीलों को. गांधी जी ने वकीलों को डांटा. किसानों से
फ़ी इकट्ठी करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इस निर्णय पे पहुँचा हूँ कि हमको अब अदालत तक नहीं जाना है। इस तरह के केसेस को अदालत तक ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर कृषक इतने कुचले हुए हैं और डरे हुए हैं कि इनके लिए अदालतें बेकार हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा आराम तभी मिल सकता है जब ये डर से मुक्त हों। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. चंपारण जिले की ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि थी वो बड़े बड़े स्टेट्स में बटी हुई थी जिनके मालिक अंग्रेज़ थे और वहाँ पर भारतीय किसान काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो और वहाँ की मुख्य फसल नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। अंग्रेज़ जो मालिक थे, जमींदार थे, वो किसानों को वहाँ पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और पूरी फसल उपज को उन्हें देने पे मजबूर करते थे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और इसके लिए दीर्घ अवधि के समझौते किए जाते थे। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. इस समय तक जो जमींदार थे उनको ये पता लग गया था कि जर्मनी ने कृत्रिम रूप से नील का निर्माण करना शुरू कर दिया है। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. इसलिए उन्होंने जो शेयर क्रॉपर्स थे उनसे कहा कि वो 15% जो देने 15% का जो समझौता हुआ है उसके बदले में वो उन्हें मुआवजा देंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सम टू द peasants and many signed willingly. हालांकि ये व्यवस्था किसानों को बहुत बुरी लगी, कुछ ने साइन कर दिए। Those who resisted, जिन्होंने विरोध किया, engaged lawyers, उन्होंने वकीलों को चुना। The landlords hired thugs, इसके बदले में जो जमींदार थे उन्होंने गुंडों को रख लिया। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और इस समय जब किसानों को ये पता चला कि सिंथेटिक कृत्रिम रूप से नील को बनाया जा रहा है तो उन्होंने ये समझौता रद्द करके अपना पैसा वापस मांगा। इसी विवाद के समय एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी समय गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स और उन्होंने वहाँ पर तथ्य जुटाने शुरू किए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश जमींदारों की संगठन के सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सचिव ने ये कहा कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को ये सूचना नहीं देगा। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी ने कहा कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द टिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसी समय गांधी जी ने ब्रिटिश कमिश्नर को बुलाया जो कि टिरहुट डिवीजन के थे जिसके अंतर्गत चंपारण जिला आता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी कहते हैं कमिश्नर के बारे में, प्रोसीडेड टू बुली मी। सबसे पहले कमिश्नर ने उन्हें धमकाना शुरू किया एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ टू लीव टिरहुट और ये कहा कि वो टिरहुट से चले जाएं। स्टूडेंट, यहाँ तस्वीर में आपको गांधी जी की, ये स्क्रीन पर गांधी जी की तस्वीर दिख रही है। ये उस समय की है जब वो चंपारण मूवमेंट के लिए चंपारण पहुंचे थे। Gandhi did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. गांधी जी ने वो स्थान छोड़ने की बजाय वो मोतिहारी चले गए जो कि चंपारण की राजधानी थी। उनके साथ बहुत सारे वकील भी गए और रेलवे स्टेशन पर बहुत लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स। वो एक घर में गए जिसे अपना मुख्यालय बनाया।
continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. इसी समय उनको एक खबर मिली कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी जी ने वहां जाकर देखने का निश्चय किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. दूसरे दिन वो हाथी के ऊपर बैठकर उन्होंने यात्रा करने का निश्चय लिया. स्टूडेंट, इसमें आपको गांधी जी हाथी के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. वो आगे ही बढ़ पाए थे कि पुलिस अधीक्षक का संदेशवाहक आया और उनसे कहा कि वो वापस अपनी गाड़ी में लौट जाएं. गांधी complied. गांधी जी ने उनकी बात का पालन किया. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. मैसेंजर ने, उस संदेशवाहक ने गांधी जी को घर छोड़ा और उनको वहाँ पर एक नोटिस दिया कि वो तुरंत चंपारण छोड़ दें. गांधी साइन अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. गांधी जी ने इस रसीद पर साइन किया जो कि उस नोटिस का रसीद थी, और उस पर ये लिखा कि वो इस आदेश की अवहेलना करते हैं. डिसोबे मीन्स अवहेलना करते हैं. इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को दूसरे दिन न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश मिला. ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक. पूरी रात गांधी जी जागे रहे. ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि वो अपने साथियों के साथ आए. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम. उन्होंने आश्रम को संदेश भेजे. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय. और उन्होंने वॉइस रॉय को पूरी खबर भेजी. Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. जैसे ही सुबह हुई तो मोतिहारी पूरा का पूरा शहर किसानों से भर गया. वो गांधी जी के साउथ अफ्रीका में किए गए कार्यों को तो नहीं जानते थे, बस उन्होंने ये सुना था कि एक महात्मा है जो उनकी इस परेशानी के समय उनकी मदद करना चाहते हैं. और उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया. हज़ारों की संख्या में कोर्ट के सामने वो खड़े हो गए और इस प्रकार से ये अंग्रेज़ों से भय से मुक्ति की ये उनकी शुरुआत थी. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. ऑफिशियल्स जो अधिकारी थे वो गांधी जी के सहयोग के बिना अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे. उन्होंने उनकी मदद की जिससे कि भीड़ संतुलित हो सके. गांधी जी काफ़ी विनम्र थे और मित्रवत थे. वो अंग्रेज़ों को ये बता रहे थे कि अगर वो इस तरह से अपना काम करते हैं तो उन्हें भारतीयों के द्वारा चेतावनी दी जा सकती है. The government was baffled. गवर्नमेंट परेशान हो गई. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. सरकारी वकील ने जज से इल्तिजा की, अनुरोध किया कि वो इस मुकदमे को रोक दें. Apparently the authorities wished to consult their superiors. और इसके साथ साथ अधिकारियों ने भी अपने ऊंचे अधिकारियों से बात करने का निश्चय किया. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. मुकदमे में होने वाली देर के प्रति गांधी जी ने अपना विरोध दर्शाया. He read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties, on the one hand not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come. उन्होंने एक संदेश पढ़ा कि या तो उन पर कोर्ट के काम में बाधा डालने का
आरोप लगाए जाए या उनको राष्ट्र सेवा करने के ऊपर उनको मुक्त किया जाए। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने वहाँ से जाने वाले आदेश को मानने से इनकार कर दिया। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। उन्होंने यह बात वहाँ के अधिकारियों के सम्मान में नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर ऊंची शक्ति यानी ईश्वर की आज्ञा मानने की बात कही। ही आज द पेनल्टी ड्यू, और गांधी जी ने कहा कि उन पर कोई भी जुर्माना लगाया जा सकता है। The magistrate announced that he would pronounce sentence for a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वो अब 2 घंटे के अवकाश के बाद उनको सज़ा सुनाएंगे, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो इन 120 मिनट में अपने लिए जमानत का इंतज़ाम कर लें। गांधी जी ने इनकार कर दिया। आखिरकार जज को उन्हें बगैर जमानत के छोड़ना पड़ा। When the court was reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जब कोर्ट फिर से बैठा तो जज ने कहा कि वो कई दिनों तक ये फैसला नहीं सुना सकते। इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने दिया, मतलब उनको गिरफ्तार नहीं किया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर परमानेंट लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार। बिहार से बहुत सारे बड़े बड़े वकील, जिनमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और भी अन्य वकील थे, वो पहुँचे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी वॉट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। उन्होंने गांधी जी से बात की कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो वो क्या करेंगे। गांधी आस्क्ड व्हाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. गांधी जी ने कहा कि वो लोग क्यों आए हैं। यदि वो जेल चले जाते हैं तो वहाँ पर सलाह देने के लिए कोई भी नहीं रहेगा और वो घर जा सकते हैं। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी डिमांडेड। अब ये जो किसान हैं उनके साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा। गांधी डिमांडेड द लॉयर्स withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. राजेंद्र प्रसाद इस निर्णय पे पहुँचे कि एक तो गांधी जी बिल्कुल अजनबी हैं, फिर भी वो इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो आसपास के ज़िलों से हैं और जो ये दावा करते हैं कि इन किसानों की वो सेवा करेंगे, वो घर जा सकते हैं, तो ये काफ़ी शर्मनाक बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, वो गांधी जी के पास फिर से गए एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। उन्होंने कहा कि वो भी उनके साथ जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। गांधी जी ने कहा कि चंपारण का युद्ध हमने जीत लिया। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। इसके बाद उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा उठाया और उस समूह को कई भागों में बांटा और उन्होंने ये आदेश बनाया कि हर व्यक्ति अब जेल जाने के लिए तैयार रहे या कोर्ट अरेस्ट के लिए तैयार रहे। Several days later, कई दिनों के बाद, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped.
कई दिनों के बाद गांधी जी को एक लिखित पत्र मिला जिसमें कि मजिस्ट्रेट ने उनको यह सूचना दी थी कि उस प्रोविंस, उस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें आदेश दिया है कि यह केस हटा लिया जाए। सिविल ओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। सरकारी नीतियों के खिलाफ अपने आप सामने जाकर उन नीतियों को मानने से इनकार कर देना जो दमनकारी नीतियां थी, यह सविनय अवज्ञा थी। और इस तरह की सविनय अवज्ञा की पहली बार आधुनिक भारत में जीत हुई। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on their evidence. Documents were collected and the whole area throbbed with the activity of the investigators and women protest of the landlords. गांधी जी और अन्य वकीलों ने अब एक जांच बैठाई जिसमें कि किसानों को की परेशानियों के बारे में बात की गई। 10,000 किसान ने अपना लिखित बयान दिया, नोट्स मेड ऑन देयर एविडेंस, और उनके गवाही पर नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए। इस प्रकार से ये एक पहला आंदोलन था जिसमें किसानों के हित में गांधी जी ने बात उठाई थी। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil obedience if he should not return. जून में गांधी was summoned to Edward Gate. गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के सामने प्रस्तुत होना था जो समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स। वहाँ जाने से पहले वो कई लोगों से मिले और उन्होंने बहुत बड़ी विस्तृत योजना बनाई सविनय अवज्ञा की यदि वो वापस नहीं लौटते हैं। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। गांधी जी ने 4 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई कि इसके परिणाम स्वरूप अब नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति पर एक आधिकारिक कमीशन बैठाया गया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स। इस कमीशन में किसान के जमींदार थे, सरकारी अधिकारी थे और किसानों की तरफ से एकमात्र उनके प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी उपस्थित थे। स्टूडेंट, इस तरह से हम इस लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में इस आंदोलन के बारे में और भी हम पढ़ेंगे, तो अभी तक आप इस लेसन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। So this is the end of the part first of lesson Indigo, taken from your English book Flamingo. Student, we will read the second and concluding part of this lesson in next class. Thank you very much.